हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, एक गुड न्यूज़ है। गोपाल मिश्रा जी ने 15 दिसंबर को एक लेटर जारी करेगा सेक्रेटरी को और डीओपीटी को। जितने भी फेडरेशन है, जितने भी संगठन है, उन संगठनों से नॉमिनेट किया है सदस्य को कि 15 दिसंबर तक जितने भी सदस्य हैं मेरे पास भेज दिया जाए, नॉमिनेट किया जाए और एक ड्राफ्ट बना करके हम 8वां वेतन आयोग के पे कमीशन को हम भेजेंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी दूंगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहे। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ। श्री गोपाल मिश्रा जी ने 15 सूत्रियों का मांग TOR में शामिल करने के लिए बोला है। पे कमीशन को लेटर जारी करेगा। जितने भी फेडरेशन है, AIRF है, जितने भी और तमाम जो संगठन है, सभी से सदस्य नॉमिनेट करने के लिए बोला है, ड्राफ्ट देने के लिए बोला है। फिर गोपाल मिश्रा जी एक ड्राफ्ट बना करके पे कमीशन वेतन आयोग को देगा, DOP को भी देगा और सेक्रेटरी को भी देगा और वेतन आयोग को भी देगा, जो TOR में शामिल करेगा और उस पर काम रूपरेखा तैयार होगा और 8वां वेतन आयोग पर जारी रहेगा काम। तो दोस्तों, शुरू करने जा रहा हूँ। क्या क्या मांग है, क्या क्या डिमांड है श्री गोपाल मिश्रा जी का। फर्स्ट है वेतनमान में संशोधन। जितने भी कर्मचारी है, चाहे पोस्टल डिपार्टमेंट हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, या डिफेंस मंत्रालय हो, पोस्टल डिपार्टमेंट हो, चाहे होम मिनिस्टर हो, तमाम जितने भी केंद्रीय कर्मचारी का जो है उसमें वेतनमान में संशोधन करने के लिए कहा जाएगा। दूसरा मांग है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर आपको 2.86 से कम नहीं लिया जाएगा। 2.86 का मांग किया है, डिमांड किया है कि इससे हम कम मानेंगे नहीं, और 2.86 फिटमेंट फैक्टर का डिमांड किया है। तीसरा है आपको जितने भी मिनिमम पे, चाहे फैमिली पेंशन हो, सबको मिनिमम पे दिया जाए और नया वेतन जो ढांचा, नया पे कमीशन होगा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। क्योंकि TOR में मेंशन नहीं किया गया है, TOR में शामिल नहीं किया गया है कि कब से लागू होगा 8वां वेतन आयोग, लेकिन इसमें गोपाल मिश्रा जी का डिमांड है कि हमको 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का एरियर दिया जाए, जितने भी अलाउंस भी है उसका भी एरियर दिया जाए दोस्तों। और आपको पे लेवल को अपग्रेड किया जाए। पे लेवल है जो 1 से लेके 6 तक है, 1 से लेके 2 में किया जाए, 2 का 3 में किया जाए, 4 को 5 को 5 को 6 में किया जाए, अपग्रेड किया जाए और अपग्रेड का वेतनमान दिया जाए। दूसरा है प्रमोशन का। जो अभी 7वां वेतन आयोग में 3 प्रमोशन है, 8, 16 और 24 पर है, लेकिन इसमें 8वां वेतन आयोग में प्रमोशन 5 का डिमांड किया है। ठीक, अब सरकार जितने पर दे, लेकिन 5 प्रमोशन का पूरे सर्विस पीरियड में 5 प्रमोशन दिया जाए। इसके बाद दिया है DA और DR को बेसिक पे में मर्ज किया जाए। हालांकि आपको संसद में वित्त राज्य मंत्री को पंकज चौधरी ने साफ स्पष्ट में मना कर दिया है, स्पष्ट शब्दों में, कि DA और DR को मर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी डिमांड में दिया जाएगा कि DA और DR को बेसिक पे में मर्ज किया जाए और 20% इंटर रिलीफ दिया जाए। इंटर रिलीफ है जो आपको अभी कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। 18 महीना का डेडलाइन दिया है, फिर 5-6 महीना सरकार लगाएगी। तो 20% का जब तक वेतन आयोग रिपोर्ट नहीं देती है तब तक 20% का इंटर रिलीफ दिया जाए। और इंटर रिलीफ का जायज़ मांग है। इतनी महंगाई में कम से कम इंटर रिलीफ देने का अच्छी मांग किया है। इसके बाद दिया है पेंशन में सुधार।
हर एक 5 साल पर पेंशन में सुधार किया जाए और पेंशन में जो जो संसद समिति जो दिया है कि 65 में 5% और 70 में 10% और 75 में 15% और 80 साल में 20% मिल ही रहा है ऑलरेडी। तो इसको संसद में भी पूछा गया था, तो इसमें भी साफ स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि सरकार इस पर कोई विचाराधीन नहीं है। जो अस्थायी समिति जो दे दिया है इस पर भी टाल मटोल करके सरकार वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी डिमांड है। वेतन आयोग के सामने में ये डिमांड रखा जाएगा और डिमांड पहुंचाया जाएगा 8 पे कमीशन के जो आयोग के सामने में कि 65 पर 5 किया जाए और 70 पर 10 किया जाए और 75 पर 15% किया जाए। कि आजकल जो है 80 साल है, बहुत कम ही आदमी पहुंचता है। लंबी आयु 80 साल में 100 में 10% ही पहुंचता है। इसलिए 65 साल पर मांग किया है कि 65 पर 5 की दिया जाए, 70 में आपको 10 और 75 में 15 और 20 पर मिल ही रहा है ऑलरेडी। और इसके बाद दिया है कि एनपीएस और ईपीएस को हटाकर ओपीएस में बदली जाए, ओपीएस में रिलीज़ किया जाए, क्योंकि न एनपीएस चाहिए न यूपीएस चाहिए, ओपीएस चाहिए। तो ओल्ड पेंशन का भी दिया जाएगा। इसके बाद बोला है कि कैशलेस का इलाज, कैशलेस का भी इलाज है जो ईसीएस सीटीएस में है, जो कर्मचारी का है, जो है जितनी महंगाई हो गई है इतनी इलाज करने में, तो कम से कम कैशलेस का इलाज दिया जाए। इसके बाद दिया है सीए, जो बच्चे को पढ़ाई के लिए सीए मिलता है, चिल्ड्रन अलाउंस, वो इंटरमीडिएट तक मिलता है। तो इसको बोला है कि ग्रेजुएशन तक बढ़ाकर ग्रेजुएशन तक किया जाए कि इतनी महंगाई में बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इसलिए बोला है कि ग्रेजुएशन तक पढ़ाई का खर्चा दिया जाए ताकि बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे और इसके बाद कर्मचारी के ऊपर ज़्यादा बोर्ड और बर्डन नहीं पड़े। तो दोस्तों, ये अच्छी डिमांड है। आप देखिए गवर्नमेंट और पे कमीशन इस पर कितनी मांगों को मांग करती है, कितने की रिजेक्ट करती है, कितने का स्वीकार करती है। और सबसे बड़ी डिमांड है कि 2.86 का डिमांड कर रहा है। यदि 2.86 का यदि दे देता है तो सोने में सुहागा हो जाएगा। जितने भी सरकारी है, फैमिली पेंशनर्स है, पेंशनर, सभी को अच्छी पे और तनख्वाह बढ़ जाएगी। 2.6 आजकल कितनी महंगाई में 2.86 फिटमेंट फैक्टर होनी चाहिए। तो ये सब अच्छी जायज़ मांग है। और इस पर देखिए ये जितने भी 15 मांग है वो टीओआर में शामिल करने के लिए बोला है। और यदि टीओआर में यदि शामिल कर लेगा सरकार, इस यदि मान लेती है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। सरकार की जितने भी कर्मचारी है, जितने भी पेंशनर है, सबको अच्छी तनख्वाह मिलेगी और 8वां वेतन आयोग से ये सारे लाभ होगा और पे लेवल को मर्ज कर देगा, अपग्रेड कर देगा। तो उसमें भी अच्छी खासी वेतन होगा, प्रमोशन का भी दिया है। तो दोस्तों, ये सारी डिमांड था, ये सारी है। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।